आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। विषय है बिरसा मुंडा, जनजातीय गौरव के महान प्रतीक। लेखक डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए निडर होकर प्रयास करने वाले महान सेनानियों में एक विशिष्ट नाम है भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने केवल 25 वर्षों का छोटा लेकिन बहादुरी से भरा जीवन व्यतीत किया। गौरवपूर्ण कार्यों और उनकी नेक भावना ने बिरसा को उनके अनुयायियों के लिए भगवान बना दिया। अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के वीरतापूर्ण प्रयासों से भरी उनकी जीवन कहानी औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध की एक बुलंद आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उन्नीकादू गांव के एक अतिकर्मी मुंडा परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अत्यंत गरीबी में बिताया। यह वह समय था जब शोषक ब्रिटिश राज मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसने लगा था और प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले आदिवासियों के लिए कई प्रकार की बाधाएं पैदा कर रहा था। अंग्रेजों ने एक सामंतीवादी जमींदारी प्रथा की शुरुआत की, जिसने आदिवासी खुंट कट्टी कृषि प्रणाली को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश राज द्वारा बाहरी लोग, साहूकार और ठेकेदार के साथ साथ सामंती जमींदार भी जंगल लाए गए। इन लोगों ने आदिवासियों के शोषण में अंग्रेजों की सहायता की। विभिन्न मिशनरी गतिविधियां ब्रिटिश राज के सक्रिय समर्थन से लगातार संचालित होती रहीं। वनों में रहने वाले आदिवासियों के धार्मिक, सांस्कृतिक, लोक आचार का अपमान और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप जारी रहा। युवा बिरसा इन सब को अपनी आंखों के सामने देखते हुए बड़े हुए और वे समझने लगे कि कैसे वे औपनिवेशक ताकतें और आदिवासियों के बाहरी दुश्मन स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। बिरसा के संकल्प को इन बातों से और मजबूती मिली। 1880 के दशक में युवा बिरसा ने क्षेत्र में सरदारी लड़ाई आंदोलन को करीब से देखा, जो ब्रिटिश राज को याचिकाएं भेजने के अहिंसक तरीकों के माध्यम से आदिवासी अधिकारों की बहाली की मांग कर रहा था। जमींदारी व्यवस्था ने जल्दी ही आदिवासियों को भूस्वामियों से भू मजदूर की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। इन सब का नतीजा यह हुआ कि बिरसा ने आदिवासियों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने आदिवासियों को धर्म से जुड़े मामलों में भी नई रोशनी दिखाई। आदिवासियों के जीवन और उनकी संस्कृति को कमतर आंकने वाली मिशनरियों के खिलाफ वे मजबूती से डटे थे। बिरसा जीवत्ता और देवत्व के प्रतीक बन गए। जल्द ही उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, जहां 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। पर भगवान बिरसा मुंडा का औजपूर्ण संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इसने ब्रिटिश राज को आदिवासियों की दुर्दशा और शोषण का संज्ञान लेने और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाने पर मजबूर कर दिया। इस अधिनियम में आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किए जाने पर रोक लगा दी। भगवान बिरसा मुंडा ऐसे नायक थे जो अपनी समृद्ध संस्कृति और महान परंपराओं पर अत्यंत गर्व किया करते थे, पर इसके साथ ही जब भी जरूरत महसूस होती थी तो वे अपनी विचारधारा को परिष्कृत करने से भी पीछे नहीं हटते थे। भगवान बिरसा मुंडा हमारी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान प्रतीकों में से एक हैं। प्रधानमंत्री के प्रखर नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाकर जनजातीय गौरव और योगदान को पूरी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जा रहा है। आइए हम जनजातीय गौरव दिवस पर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और शौर्य व राष्ट्रीय गौरव जैसे भारतीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के जनजातीय लोगों द्वारा किए गए अथक प्रयासों का स्मरण करें। ये था कार्यक्रम आजकल। विषय बिरसा मुंडा, जनजातीय गौरव के महान प्रतीक। लेखक डॉक्टर एल मुरुगन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री। इसी कार्यक्रम में अब सुनिए दूसरा आलेख श्री पंकज मित्तल का।